मेरे साथ एक बेहद ही ख़ास शख्स मौजूद हैं। चलिए जानते हैं पहले इनका नाम और ये कहाँ से हैं आप? माई नेम इज़ विनीत हुड्डा फोटुगंडा। मेरा नाम विनीत हुड्डा फोटुगंडा है और मैं इंडिया या भारत में अभी दिल्ली जो राजधानी है वहाँ पर उपस्थित हूँ। और मेरे साथ अभी मीडिया के लोग और जो समाचार पत्र और लगातार समाचार आपके घरों में देते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वो मुझसे अभी बात कर रहे हैं। आज 4 अगस्त 2024 वर्ष है और दिन है एतवार, सप्ताह का प्रथम कार्य जैसा कि दिवस, आपने संडे। जी। आप यहाँ पे मतलब कहाँ से आए हैं? मैं कुछ दिनों से इंडिया या भारत देश में के हिमाचल राज्य जिसे देवभूमि बोलते हैं वहाँ पूजा पाठ करने के पश्चात आते समय दिल्ली शहर में अपने नगर निकलने के लिए, हरियाणा राज्य निकलने के लिए दिल्ली शहर में अभी पहुँचा। जी। जैसा कि मैंने अभी देखा आपने बहुत ही एक अच्छे से इंग्लिश में बोल रहे थे बिना अटके हुए। आपकी हिंदी इतनी अच्छी है। जी। तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? I am graduate from engineering and I have continued studies in various languages and various streams of education. And as I have told, I have studying and also I do like the playing stuff. So I do things that those persons who are present here do also acknowledge the India Bharat tradition of education. अब मैं ये कहता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग का एक स्नातक हूँ और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ जो लोग अभी मेरे साथ उपस्थित हैं और जो बात भी कर रहे हैं वे लोग इंडिया या भारत के उस प्राचीन सभ्यता के बारे में अच्छा बात कर रहे हैं, अच्छा उनको जानकारी दे रहे हैं कि इंडिया या भारत देश में शिक्षा का बहुत ही सम्मान और लगातार उसकी रक्षा की जाती है। Okay, just tell me one thing that are you facing any problem here in ISBT bus stand? Here, these persons do comes from various location of from India, Bharat states and from different civilization of the world. So I do think so that the persons who do visit are informed in the various languages including Hindi and English and their own languages so that they are able to talk and visit those places where they do want to visit the places. मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंडिया या भारत की राजधानी दिल्ली में कई राज्यों से, इंडिया या भारत देश से और कई देशों से लोग आते हैं, इसीलिए वो लोग उनको ऐसी चीज़ों के बारे में बता दिया जाए हिंदी और अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में, जिससे वो लोग ये जान सके कि उनको कहाँ पे आना जाना है, कहाँ पे उनकी उचित व्यवस्था है, उन्हें कोई कार्य हो और उनको अच्छी तरीके से उनको अपनी यात्रा और विज़िट का लाभ प्राप्त हो। एक चीज़ बताइए कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने ज़्यादा आप मुझसे सीनियर हैं, आपको मुझसे ज़्यादा तजुर्बा है, तो जैसा कि देखा जा सकता है इस मॉडर्न ज़माने में, इस ज़माने में लोग इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि इंग्लिश आते हैं तो वो इंसान ज़्यादा समझदार है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, भले ही वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, तो वो बिल्कुल अनपढ़ माना जाता है। क्या ये चीज़ सही है अपने देश में? इंडिया या भारत की अनेक भाषाओं का देश है। इंडिया भारत इज अ कंट्री ऑफ न्यूमरस लैंग्वेजेस वेयर द पर्सन्स फ्रॉम द वेरियस सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग इंग्लिश सिविलाइजेशंस हैव डू कम फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस and as you do know the trading persons do visit places and they have also the tradition of relations with various countries. In this way the English language has got prominence in this world and in India Bharat also. And those persons who are trading also do acknowledge that the various languages of India Bharat including Hindi, Sanskrit and southern language Tamil, Telugu, Marathi and the eastern languages of Odia, Odisha, Manipuri and these languages including northern languages of Urdu, Pashto, Nepali, these are also acknowledged by those persons. And those persons who do forms any relation with the merchant community or trading community do acknowledge their efforts, and with their support and with their numerous trade relations they could benefit from any languages in this world including their own Hindi and various southern languages and Sanskrit language of southern India or Bharat and northern numerous languages called Nepali, Bihari and भोजपुरी न्यूमरस जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप जियो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि रख रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स की आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि ट्रेडिंग क्या है, कैसे भारत का व्यापार बढ़ेगा। आपने तमाम चीज़ें मुझे बताई, एक काफ़ी जल्दी आपने बताई। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसा कि आप यहाँ पे मौजूद है तो क्या आप बेरोज़गार हैं यहाँ पे, मतलब लाइक आपके पास कोई अभी जॉब नहीं है?
जैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अपने हरियाणा राज्य से इंडिया या भारत देश के इसी दक्षिणी एशिया महाद्वीप के हिस्से में हिमाचल प्रदेश के राज्य में पूजा पाठ करने गया था, जो श्रावण मास बरसात के मौसम में इंडिया या भारत में कई महीने जून से लेकर दीपावली के त्यौहार से पहले माता हिडिंबा माता और जो पर्वतों माता है उनकी पूजा पाठ होती है बरसात के बारिश और रेनिंग सीज़न में। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि कार्य अपनी सभ्यता के अनुरूप किया जाता है। जैसे इंडिया या भारत में शिक्षा के लिए अनेकों संस्थान हैं और उन्हीं संस्थानों में शिक्षा देने की अनेक तरह के स्थानों पर यात्राएं करने और शिक्षा प्राप्त करने का अत्यंत लाभकारी और परंपरा रही है, जिसका ट्रेडिंग और व्यापार करने वाले लोग के साथ भी अच्छे लाभदायक संबंध रहे हैं। इसी कारण से मैं यहाँ उपस्थित भी हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, पर तमाम विपक्ष के लोगों के द्वारा या तमाम लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं या सावन में कावड़ लेके जाते हैं वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो अनपढ़ों का काम है, पढ़ा लिखा इंसान कभी कावड़ नहीं उठाता। इस बात से कितना सहमत है आप? देखिए, यात्राएं करना सभी का अधिकार है और भारत देश या कोई भी स्थान है वहाँ पे जनता को किसी तरीके का भी कार्य करने से किसी ऐसे अनुचित कारणों से कभी नहीं रोका जाए। और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि बरसात के मौसम में इंडिया भारत देश में दक्षिण एशिया महाद्वीप में बरसात के मौसम में जब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडा होता है, तो वो यात्रा करने के स्थान और यात्रा करने का समय उचित है। साथ ही में जो लोग यात्रा या विज़िट करना चाहते हैं प्लेसेस में, उनके लिए दक्षिण भारत और मध्य भारत में भी इन समय यात्रा करने का बहुत ही बढ़िया समय होता है। इस तरीके से ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ में गवर्नमेंट और जो आपने कहा है कि सरकार के विरुद्ध जो विपक्ष जो अपोजिशन होता है, उन सभी को ये चीज़ जानना चाहिए कि सरकारें नागरिकों और सरकारों के भिन्न भिन्न विभागों से मिलकर बनती है, इसीलिए उनको उचित समर्थन और उचित उनका लाभ लेते हुए अपनी सरकार और विपक्ष का कार्य करते रहे। और जैसा आपने अपना कीमती समय मुझे दिया है, आप मीडिया के लोग हैं जिनको ये लोग अच्छी तरीके से कहते हैं कि प्रसारण करने वाले लोग हैं, जो जन संचार क्रांति में भाग लेते हैं, उन लोगों को ये जानना चाहिए कि शहरों के अतिरिक्त जैसे दिल्ली राजधानी है, वहाँ के आसपास के गाँव के क्षेत्रों में माताओं को, बहनों को, स्त्रियों को ये जानकारी अवश्य दें कि सरकार उनके बारे में क्या कार्य कर रही है और विपक्ष उन लोगों के लिए क्या कार्य कर रहा है। इस तरीके से जो मीडिया है उसको भी ये सूचना सरकार और विपक्ष को हमेशा देते रहना चाहिए कि मीडिया इसी देश का और इसी सरकार का और विपक्ष का एक भाग ही है, जिसको अनुचित तरीक़ों से कभी भी दबाव ना डाले, जिसका कार्य है सच्ची और निष्पक्ष और समय के अनुरूप भिन्न भिन्न भाषाओं में डिफरेंट लैंग्वेजेस में सूचना पब्लिक जनता को भी देना, सरकार को भी देना और सरकार के भिन्न भिन्न विभागों और देश और क्षेत्रों को लगातार देना। इसीलिए मैं यही चाहूँगा कि मीडिया के विभाग को तुरंत अच्छी तरीके से ये कहा जाए कि वो भिन्न भिन्न भाषाओं में बहुत जगह अपनी यात्राएं करके इन यात्राओं का और इस समय का लाभ उठा के इंडिया या भारत देश को अपना महत्वपूर्ण योगदान और बढ़ चढ़ के दें। मैं ये कहना चाहूँगा। जी, जैसा कि देखा आपने कि मैं यहाँ पे अभी ISBT बस स्टैंड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरी मुलाकात एक बेहद ही ख़ास इंसान से हुई, जिनकी अभी मैं यहाँ पे तमाम ऑटो ड्राइवर से बात कर रहा था, उनकी समस्याएं जान रहा था, यहाँ पे जो रेडी दुकान वाले उनसे बात कर रहा था, तो उनकी समस्याओं के दौरान मुझे ये भाई साहब मिले और इनकी इंग्लिश सुनते ही मैं इनका फ़ैन हो गया कि इन्होंने इतनी अच्छी इंग्लिश बोली। इंग्लिश ही नहीं, सिर्फ इनकी हिंदी भी जब मैंने सुनी इंटरव्यू के दौरान, इनसे बातचीत के दौरान, इनकी हिंदी भी लाजवाब। मैं आपको बता दूं ये काफ़ी अच्छे खासे पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग कर रखी है इन्होंने। डिक्शनरी दिखाई है, एडवांस परफेक्ट इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, काफ़ी ज़्यादा मोटी डिक्शनरी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इस डिक्शनरी को कितना पढ़ लिया है। ये डिक्शनरी आपने कितनी पढ़ ली है? ये मैं जब हिमाचल प्रदेश अपने उस स्थान से जा रहा हूँ तब मैंने ख़रीदी है और इस डिक्शनरी का उपयोग मैं भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द जानने के साथ ही यह जानने के भी वो करता हूँ कि सभ्यताओं में उन शब्दों का क्या उपयोग है। इस तरह से ये जानना सबसे, जैसे इन्होंने मेरे से इस चीज़ के बारे में पता किया है, तो ये एक शब्दकोश होता है जिसको बोलते हैं डिक्शनरी, जिसमें अलग अलग भाषाओं डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में वर्णन होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे ये पूछ रहे कि मैंने कितना पढ़ लिया है, उसके अंदर इनका पूछने का
ये है कि ये जानना चाहते हैं कि इन सभ्यताओं के बारे में इनकी कोई रुचि है या इनके बारे में कितना जानते हैं या कितना इन्होंने ले लिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इंडिया या भारत का ही हूँ और इंडिया या भारत में हिंदी और अंग्रेजी भाषाएँ बोली जाती है और साथ ही में मैं अनेक तरीके के क्या बोलते हैं भिन्न भिन्न पदार्थ और खाद्य पदार्थों के बारे में भी पढ़ाई करता रहा हूँ, जिसमें मैंने ये स्वयं पता लगा लिया है कि कुछ पदार्थों का सब्सटेंसेस का उपयोग जैसे ट्रीज से आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो बोल दी जाती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती है, एक उस पर्सपेक्टिव से एक उस अनुरूप उस चीज़ की जानकारी के लिए भी मैं इस डिक्शनरी का उपयोग करता हूँ। Okay, tell me one thing, that do you have any suggestions for our Prime Minister Narendra Modi? I do acknowledge your this for this important question as you asked before the Independence Day of India Bharat. I would tell you that the government do belongs with the nation and the country persons, and the persons whom you asking are belonging to the Gujarat state of India Bharat country. That is a trading community, and I do also acknowledge that those persons who have formed the government in India Bharat, including Bharatiya Janata Party, in the year 2014 and now the year is 2024. So those persons do acknowledge this, that numerous countries, including the Japan, Kabuliwala has given the numerous work sacrifices for this India or Bharat country, including the northern countries of Nepal and southern India and Sri Lanka and African continent, American and European continent. Each and every civilization of this world do belongs to India or Bharat as a part of the government of India or Bharat. So India or Bharat do acknowledge their efforts that will be beneficial for all the Prime Minister existing and in the future of India or Bharat country. Do you like Prime Minister Narendra Modi? I do acknowledge these efforts that the persons who do you want to know with the name Prime Minister of Government of India or Bharat, Mr. Narendra Modi, called in India or Bharat with the name Shri Narendra Modi. That persons do belong to the Central India or Bharat civilization, and Northern India or Bharat is a vast place where the work of traders and work of agriculture is to be done continuously to feed the nation and the existing world. So that those persons who do believe in the civilization of India or Bharat and do trade with them and do forms and do lists do know acknowledge this, that they have got a place where do reside and where they do could live and whom they can believe. So what you thinking that do I have acknowledge these things about the Prime Minister? So the Prime Minister persons are elected by the policies and the nation. So that depends on those things also. जैसा कि देखा आपने, मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा कि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना पसंद करते हैं, क्या ये पसंद करते हैं कि नहीं भी करते, पर इन्होंने प्रधानमंत्री जिस राज्य से आते हैं, गुजरात से आते हैं, वो राज्य देश में व्यापार के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एक तरह से कह सकते हैं इन्होंने मुझे पूरा जियो पॉलिटिक्स समझा दिया यहाँ बैठे बैठे। देखा आपने, भारत देश में कहीं टैलेंट की कमी नहीं है, कहीं खोज की कमी नहीं है, जिज्ञासा की लोगों में कमी नहीं है, बस ढूंढने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि आप ऐसे टैलेंट को, ऐसी चीज़ों को लगातार सपोर्ट करें, ताकि इन लोगों को, इन जो जहाँ से लोग आते हैं, इनको एक अपनी पहचान मिल सके, इनके विकास में आगे कार्य किया जा सके। धन्यवाद।